सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम जनवरी में के महीने में लगने वाली सब्जियों पर चर्चा करेंगे कि जनवरी के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और उनको कैसे में खाद पानी देना चाहिए। तो जो जनवरी का महीना है उसमें हम जो हमारी जो मेन फसल है, प्याज है, घिया है, तोरी है, तरबूज है, खीरा है, करेला है, राजमा है और भी हम दूसरी सब्जियां ये हम लगा सकते हैं। जैसे मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो ये भी बो सकते हैं। तो अभी हम प्याज की चर्चा करेंगे। जो प्याज की पौध है अभी हमारी जो ये आप देख रहे हैं, ये प्याज की पौध करीब हमारी 40 दिन के आसपास होगी है। तो जो 40-45 दिन के आसपास हो जाती है उसको हम लगा सकते हैं। और इसको अगर आपने ज़मीन में प्याज की पौध तैयार की है तो उसे पाड़ने का, अलग करने का क्या तरीका है, इसको खुरपी से ऐसे करेंगे, नीचे से अलग करते जाएंगे या पानी देकर हम इसको पाड़ लेंगे, इससे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फिर हम जहाँ भी हम प्याज लगाएंगे उस क्यारी में लगा देंगे। और प्याज लगाने से पहले अगर आपके पास खाद है थोड़ा बहुत, वो खाद छिड़क कर फिर प्याज लगाए, ताकि प्याज का जो आपका ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। और ये ऑर्गेनिक ही प्याज है, इसमें हमने किसी प्रकार डीएपी यूरिया नहीं डाला है। इसमें हमने केवल जो हमारे पास जो जीवामृत है वो डाला है या वेस्ट डिकम्पोजर डाला है। और ये करीब 40 दिन की पौध इस प्रकार है। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। इसमें ये प्याज की पौध लगाई हुई है इसमें से अलग करके। तो ये जो प्याज की पौध का जो डिस्टेंस है, इसका हमने ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखना, बस मीडियम सा रखना है, ताकि प्याज के अंदर जब लगाने के बाद खुरपी है उसमें से निकल सके। और ये जो धनिया है, और धनिया भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो धनिया का जो टाइम है, तो अभी हम धनिया को ऐसे कर सकते हैं ज़मीन में भी। ये हमारा 5 दिसंबर के आसपास धनिया हमने इसमें ग्रो किया था, दोनों में। तो धनिया बोने का आसान तरीका क्या है कि धनिया का जो बीज है उसको फोड़ ले। फोड़ने के बाद उसको 24 घंटे पानी में डाल लें। 24 घंटे पानी में डालने के बाद एक सूती कपड़े की पोटली बना के उसको 3 दिन के लिए गोबर के खाद में या मिट्टी में दबा दे। और फिर दबाने के बाद अगर आपने इसमें क्यारी है आपके पास किचन गार्डन में, अगर उसमें आपने धनिया लगाना है तो उसमें एक लेयर पहले इसकी खाद की बनाए, फिर इसको बीज को छिड़क दे, फिर इसके ऊपर एक लेयर खाद की बनाए जिसमें गोबर खाद हो, रेत सैंड हो, या आपके पास जो भी कोई नदी है उसका रेत हो या बालू रेत हो, और गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट हो। अगर इसकी लेयर बनाते हैं तो आपका बीज है 100% बीज ग्रो होगा। ये सबसे आसान तरीका है धनिया बोने का, क्योंकि जो धनिया का बीज है उसको ग्रो करने में थोड़ा सा क्या है कि टाइम लगता है, और ऐसे ये ग्रो जल्दी हो जाएगा। अगर आप लेयर बना देंगे तो इसको उगने में आसानी है। तो ऐसे आप अभी धनिया ही बो सकते हैं और पालक भी लगा सकते हैं। तो ये पालक है, पालक भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आप मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, वो भी लगा सकते हैं। बैंगन की पौध भी डाल सकते हैं, टमाटर की पौध भी डाली जा सकती है, क्योंकि जो टमाटर की पौध है करीब 40 से 35 दिन में तैयार होती है। तो अगर पौध डाल देंगे तो आपको फरवरी में पौध तैयार मिलेगी और फरवरी में आप लगा सकते हैं। और जो बेल वाली सब्जियां हैं, वैसे बेल वाली सब्जियां तो ज़्यादातर हम 20 जनवरी के बाद ही ज़मीन में डायरेक्ट बोते हैं। लेकिन अगर आपके पास थर्मोकोल या कोई प्लास्टिक की थैली है तो इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब जो गमले में या आप थैली में हमने कैसे ग्रो करना है, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, वो आपको दिखाते हैं अभी। तो अब हम जो हमारे पास थैली है, अगर प्लास्टिक की थैली मिल जाए तो उसमें अभी हम बो सकते हैं। जो भी घिया है, तोरी है, आप और खीरा है, तरबूज है, वो थैलियों में जो सब्ज़ी है आप बो सकते हैं। और थैलियों में बोने के बाद क्या करना है, उसको आपने शेड एरिया में रखना है, यानी कि इसको थोड़े बहुत धूप भी लग जाए, और लेकिन रात के समय इसके ऊपर ये हो, शेड हो, या फिर इसको धूप में रख दे और इसके ऊपर कोई पॉलीथीन की पन्नी या कोई कट्टा इस पर कपड़ा डाल दे और सुबह इसको हटा दे, ताकि बीज है ग्रो जल्दी हो जाए। तो थैली में क्या करना है, पहले आम जो बनाते हैं मिट्टी वैसे बनानी है, और उसको डालने के बाद ये 3 इंच खाली रखनी है आपने। 3 इंच खाली रखने के बाद फिर इसमें
जो खाद बताया है कि इसमें जो पत्तों का खाद हो या गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट और रेत, केवल उसी का जो मिश्रण है रेत का और खाद का, वो 3 इंच में डालना है इसमें। फिर 3 इंच डालने के बाद फिर बीज बोना है इसमें, ताकि उसकी जो गर्मी से बीज है आपका जल्दी ग्रो हो जाए। तो इसमें ऐसे हम ये जो 3 इंच हो जाएगा इसमें बीज बो देंगे घिया का, तोरी का, और फिर इसमें थैली को हम धूप में रख देंगे और रात के समय इसमें कपड़ा ढक देंगे और फिर सुबह हटा देंगे। ये इसमें हमने अभी बीज ये है इसमें ग्रो बोए हैं बीज इसमें घिया तोरी के। तो इसमें भी ये ऐसे थर्मोकोल के गिलास में बो सकते हैं इसमें बीज। तो इसमें ये खाद डालकर और इसमें आप बो कर रख दें और दिन में धूप लग जाए और इसमें रात को इसके ऊपर कपड़ा ढक दें। तो ऐसे ये हम जो भी सब्ज़ी है बेलवाड़ी, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा बेलवाड़ी सब्ज़ी हमें सब्ज़ी प्राप्त होती है बेलवाड़ी सब्जियों से। तो जैसे तोरी है, घिया है, टिंडा है, खीरा है, ककड़ी है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, तो ये जितने भी बेलवाड़ी सब्जियों के बीज है आपने जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से इसमें बोए और ऐसे थैली में बोले। फिर ये प्याज है, तो प्याज की भी हमारी ये प्योद करीब होगी है, करीब 40-45 दिन की होगी है। तो अब इनको भी हम लगा सकते हैं। आप अगर कंटेनर में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर आपका कोई ड्रम है उसमें भी लगा सकते हैं। और ऐसे आप जनवरी में जो सब्जियां हैं वो बो सकते हैं। और उसके लिए आपको खाद और जो रेत है उसका मिश्रण ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि जनवरी में जो सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए ऐसा खाद यूज़ करना है जिसमें भी जल्दी ग्रो हो। तो ये साथियों जानकारी थी जनवरी के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां बो सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हम जिसकी नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, वो भी हम लगा सकते हैं 15 जनवरी के बाद। हाँ, अगर टमाटर की पौध डालनी है तो अभी लेट न हो, अभी डाल दें। तो टमाटर की पौध भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो 30-35 दिन लेंगे तैयार होने में और फरवरी में इसको आप लगा सकते हैं। तो ये साथियों जानकारी थी। सभी को नमस्कार।